हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिद्धेश्वर अकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम परसेंटेज का नया टॉपिक फिर लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। हर एग्जामों में ये टाइप पे सवाल बनते हैं। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझना ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में समझना ये है कि अगर कोई भी जनसंख्या के जो सवाल होंगे हल करेंगे, तो मान के चलेंगे कि वर्तमान जनसंख्या होगी, यह वर्तमान आपकी जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जनसंख्या उसके बाद इस पर कुछ बढ़ोतरी होगी। मान के चलते हैं कि पहले साल बढ़ोतरी होगी, या दूसरे साल कुछ इंक्रीज होती है, तीसरे साल कुछ इंक्रीज होती है, या उसके बाद अगर हम मान लो घटते हैं बढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ इसी जनसंख्या पे वैल्यू हल करनी है। जैसे अगर 100% से ही बढ़ेगा, परसेंट में बढ़ेगा, तो आपको जोड़ देना है एक साल का। दूसरे साल फिर कुछ होता है, वो परसेंट में घटता है बढ़ता है, तब भी आपको एक्स माने, इसको वाई ले लीजिए समझने के लिए, ये आपका 100 हो जाएगा। फिर वाई, और यहाँ पे अगर आगे भी लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, सब में माइनस और प्लस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जोड़ेंगे, अगर बढ़ाएंगे, 100 के ऊपर जाते हैं कि बताते हैं कि 10% की बढ़ोतरी होती है तो 110 कर देंगे, 100 में जुड़ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि 10% की कमी होती है तो हम 10% कम कर देंगे, अर्थात वह 90 हो जाएगा 100 में से घटाओगे। और यह बराबर, इसके बराबर जो होगी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होती है, वही हमारा आंसर हल होगा, जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पाएंगे। इसी बेस पे इसको हल करना है। फिर से समझ लीजिए, वर्तमान जो जनसंख्या देंगे, जैसे बल बोलते हैं किसी नगर की जनसंख्या अभी इतनी है, या 2004 कुछ भी वो सन भी देते हैं, ऐसे वैल्यू दे देते हैं, तो इतनी है। तो आपको उसमें करना क्या है कि उसके बाद बताएंगे कि वो अगले साल 10% बढ़ती है। उसके बाद यदि प्रति वर्ष 10% बढ़ेगी तो 2 वर्ष बाद क्या होगा, तो 10 वर्ष दोनों साल बढ़ाएंगे तो 110 साल करके फिर निकाल लेंगे। अगर वो कहते हैं एक साल बढ़ती है एक साल घटती है, तब इस तरह पे वैल्यू करके हम हल करेंगे। आइए इस पे सवाल कुछ करते हैं। जैसे ये बातें आप समझे होंगे। सवाल देखिए, कोई क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको लेके ये वैल्यू मिल चाहिए, मान के चलते हैं कि देखिए, जैसे क्वेश्चन, कोई शहर की जनसंख्या, यदि कोई शहर की जनसंख्या हम मानते हैं, यदि कोई शहर की जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, कोई शहर की वर्तमान जनसंख्या कह सकते हैं, थोड़ा सा शैली सही हो, ज़्यादा बेटर है। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जो है वह 10,000 है, 10,000 है। यदि वह यदि वह यदि वह शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या क्या होगी। देखिए, जो हम लोग अभी ऊपर फार्मूला देखे थे बेसिक बेस पे, उसी में हल करेंगे। जो फार्मूला देखे थे उसी पे हल करेंगे। और वो चीजें कैसे होंगी, जैसे कि आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई कितनी, 10,000, और प्रतिवर्ष यह जो बढ़ रहा है, या 10% बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, 10% बढ़ रहा है, तो उसके बाद 3 वर्ष बाद पूछे हैं, तो 3 वर्ष बाद देखिए, वर्तमान जनसंख्या 10,000, 10,000 की वैल्यू इधर रख लीजिए, ये 10,000, 10 वर्ष बढ़ता है, हर वर्ष 3 वर्ष बाद पूछे हैं, तो यह जो बढ़ोतरी होगी मेरी 3 बार होगी, है ना। जैसे 110 100 में बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा,
फिर 100 में बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा, फिर वही 100% में बढ़ाएंगे तो 10 बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा। हल कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, ये दोनों शून्य से ये दोनों शून्य कट गया, और यह दोनों शून्य से यह दोनों शून्य कट गया। 11 को आप गुणा कर लीजिए, तीनों मल्टीपल होगा, यह गुणा होके कितना आएगा 13, 31 होता है इसका घन, और इसमें एक शून्य बचा है, अर्थात यह जनसंख्या आपकी 3 वर्ष बाद यह हो जाएगी, 3 वर्ष बाद यह हो जाएगी। इसमें ऐसे वैल्यू आती है कि पूर्ववत पूछते हैं, जैसे आपको ऐसा भी डाटा होगा ना कि वो बाद में पूछ लें, ये जनसंख्या दे दें कि 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या यह है, और पीछे जो था वो दूसरे साल इतनी बढ़ी थी, तीसरे साल इतनी बढ़ी थी, तो उसकी भूतपूर्व कितनी थी ना, पीछे कितनी थी, उस तरह के सवाल हल करके देखते हैं। इसी तरह वैल्यू रख के आप हल कर लीजिए। जनसंख्या हमेशा हमेशा इन्हीं प्रतिशत पे, उसके ऊपर जितना प्रतिवर्ष कह रहा है बढ़ोतरी की, तो हम बढ़ोतरी किए हैं। इसमें 3 वर्ष बढ़ोतरी किया गया, ऐसे सवाल भी आएंगे जिसमें एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, तो जो घटेगा तो घटा लेंगे, बाकी हल करके वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल को देखते हैं। यदि किसी शहर की जनसंख्या जो है, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की 2004 में जो जनसंख्या है वह 20,000 थी, 20,000 है, और वह प्रथम वर्ष, पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है, पहले वर्ष 20% बढ़ती है, तथा द्वितीय वर्ष अर्थात तो दूसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी, यह 30% कम होती है। तो 2006 में पूछे हैं उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो आप समझते हैं कि 2 साल बाद, पहले साल वो कितना 20% बढ़ रहे हैं, दूसरे साल ये 30% कम हो रहे हैं, तो 30% कम होंगे तो 100 में कम करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, 70% हो जाएगा, और इसमें ये आपका जुड़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। वर्तमान में जो जनसंख्या कितनी है, 20,000 है, वर्तमान की जनसंख्या पकड़ेंगे 20,000, 20,000 में पहले बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा, हम 100 में जोड़ेंगे ही जो परसेंट होगा, इसमें कम हो रहा है तो 30 कम करेंगे तो 100 में 30 करोगे 70 हो जाएगा। बस हल कर लीजिए, 2 वर्ष के बाद पूछा है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, और 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 12×7=84, 84, एक शून्य इसका, एक शून्य इसका, डबल जीरो, एक दो यहाँ बचा है, ये कितना हो जाएगा, 84×2 168, और डबल जीरो, अर्थात ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, जिस तरह का है वैसे वैसे आप पलट दीजिए। ये जरूरी नहीं कि 2 बार का है या 3 बार का, वो 5 बार बनाएंगे तो 5 बार आप इसी प्रोसेस पे चल सकते हैं, जैसे जैसे कहेगा। प्रतिशत में जनसंख्या में वैल्यू आपको इसी तरह आएगी। और सवाल कुछ करते हैं, वो प्रीवियस ईयर का निकालेंगे तो कैसे हम हल करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। एक सवाल और जो प्रीवियस ईयर का हो, तब फिर इसमें वैल्यू या इनकी जो जनसंख्या है, पुरुषों की महिलाओं की, तमाम प्रकार से सवाल बनते हैं जनसंख्याओं पे। प्रतिशत में आपको जैसे जैसे कहे वैसे वैसे तोड़ लेना है। जैसे कुछ अगला सवाल लेके आपको दिखाते हैं, चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है कि 3 वर्ष बाद हम लोग जनसंख्या को हल करेंगे। जैसे क्या है, 3 वर्ष की जनसंख्या, 3 वर्ष किसी शहर की संख्या 3 वर्ष बाद यदि इतनी हो जाती है, कितना आपका ये वैल्यू हो जाएगी 59,400, 59,400 हो जाती है, यदि इसमें पहले वर्ष 10% बढ़ा है, फिर उसके बाद दूसरे वर्ष 20% की कम 10% की कमी हुई है, तथा तीसरे वर्ष पुनः 20% की बढ़ोतरी हुई, तो तीसरे 3 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या रही होगी। जो थोड़ा तिरछा लग गया, चलिए कोई बात नहीं, समझिएगा। इसमें सिर्फ लिखते लिखते थोड़ा सा तिरछा ऐसे चला गया है। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू ये 3 वर्ष बाद दी है। अभी तक हम लोग वर्तमान जनसंख्या पाते थे और 3 वर्ष बाद निकालते थे, अब कि इन्होंने क्या किया है कि 3 वर्ष बाद की दे दी है, हम वर्तमान निकालेंगे। तो जो चीज़ हम रखते आए हैं उसी पे हल कर लेंगे। हल करने के लिए चीज़ें क्या है, देखिए कि मान लेते हैं कि वर्तमान जो जनसंख्या है वो x मान लीजिए। अगर x मान लेंगे, ये x, तो x में पहले साल बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, 110 हो जाएगा। दूसरे साल जो बढ़ रहा है वह कम हो रहा है, दूसरे साल तो 10% कम होगा तो 90 हो जाएगा, और तीसरे साल फिर 20% की बढ़ रहा है तो 120% की बढ़ोतरी हो जाएगी। बराबर जो कह रहे हैं 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या इनकी बन रही है वह 59,400 बन रही है। ठीक है, आप चाहे यहाँ से काट लीजिए तब भी वही है, और चाहे इसको पक्षांतर करेंगे तो जानते हैं भिन्न अगर पक्षांतर में जाती है तो ये आप जानते हैं कि अगर a/b है, उधर जाएगी तो b/a हो जाती है, पलट जाती है ना,
तो जितने 100 हैं ऊपर हो जाएंगे और जितने बड़ी ये वैल्यू है 110, 90 और 120 या नीचे हो जाएगी। हम यहीं से भी काट सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि शून्य की जो वैल्यू है, दो शून्य से दो शून्य काट दीजिए, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, और एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं। नीचे 1000 की वैल्यू पहले इधर काट दीजिए। काटेंगे 11, 11 पचे 55, कितना 11 पचे 55, 4 बचेगा, 11 चौक 44, डबल जीरो बचा है। आपको फिर काटेंगे, 9 छंग 54 काट सकते हैं। कितनी वैल्यू बचेगी, 9 छंग 54, 600 बचा, और 12 पंचे 60, तो आपकी वैल्यू कितनी बची, 50। अब देखिए इधर की ये जो 3 जीरो हैं उधर चले जाएंगे, तो x जीरो 3 दूर इधर चला गया, 50 है ये है, अर्थात 3 जीरो मतलब ये इतनी वैल्यू, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50,000। आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ऐसी भी है कि आप उधर पलटें तो कोई बात नहीं, उधर पलट के भी कट जाएगा। देखिए उधर भी पलट का काट के दिखा देते हैं। उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, पलटने के बाद जो वैल्यू देखो यहाँ पे है, आप पलटोगे तो x की ही वैल्यू निकलेगी, और उधर पलटेगा मान तो कितना हो जाएगा। देखिए जो 100 वाले हैं सब मान ऊपर हो जाएंगे, और नीचे वाले जो हैं वह नीचे हो जाएंगे। कौन से वाले, जिसमें बढ़ोतरी या कमी हो रही है। 110 हुआ है, 90% हुआ है, और 120 बढ़ा है। अब काट दीजिए, 11 पचे 55, 11 चौक 44, इसका मामला खत्म। 9 छंग 54, 9 छंग 54 कट गया, डबल जीरो बचा ना, फिर 12 पंचे 60, ये 50 बचा। यहाँ सब शून्य अभी पड़े हैं, चलो 3 शून्य उठाते हैं, 3 शून्य ऊपर काटते हैं, एक ये कटा, ये और ये 3 शून्य कट गया ना। अब 50 यहाँ बचा है, देखिए ये 50 और ये 3 शून्य। आप जानते हो 50 लिखोगे उसके बाद 3 शून्य लगाओगे तो ये आपको पता है कि ये 50,000 वैल्यू होगी। तो जैसे चाहो आप वैसे काट सकते हो। तो पक्षांतर का खेला है। हम अगर थोड़ा सा पक्षांतर अच्छे से जानते हैं तो डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। क्या मतलब एक लाइन और बढ़ाने का, क्योंकि कंपटीशन में टाइम बचाया जाता है, जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी काटा जाए मामला। और सवाल देखिए इसमें कभी, और ऐसे भी सवाल इसमें बनते हैं जनसंख्या पे, कि जैसे स्त्री पुरुष की जनसंख्या है उसमें देंगे कि स्त्री पुरुष की टोटल जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की जनसंख्या इतनी 60% है, या उसकी वैल्यू दे देंगे किसी किसी की, तो इसकी वैल्यू बतानी होती है। चलिए आइए एक आध दो क्वेश्चन उस पर भी करते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में इस पर सवाल जो हो आप इसको देखकर कवर कर ले जाएं कि सवाल कैसे बने। बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रतिशत का मामला है। प्रतिशत के मामले में आपको प्रतिशत का मामला कभी भी ऐसा मिले तो जिसका जैसे जिसकी राशि मिली है उसका प्रयास करो कि प्रतिशत मिल जाए, बस आसानी से चीज़ें हल हो जाएंगी। आइए एक आध सवाल और करते हैं इस पर जो कि आपको क्लियर हो। देखिए इसमें किसी शहर की जनसंख्या जो है, किसी शहर की महिला तथा पुरुषों की जनसंख्या में यदि पुरुषों की जनसंख्या 5600 है, 5600 है, और महिलाएं 30% हो, तो शहर की कुल आबादी कितनी होगी या कितनी है। ऐसे सवाल में आपको करना कि ये हम जानते हैं कि प्रतिशत में जो है, आप समझिएगा कि कोई भी टोटल राशि मानते हैं इस शहर की कुल आबादी जो है 100% रही होगी, ये कन्फर्म है 100% रही होगी। तो 100% में से मैंने दो का ही डाटा लिया है, जैसे सवालों में दो का ही डाटा है, क्योंकि महिला और पुरुष मिला के ही जनसंख्या टोटल एवरेजों की अगर देखा जाए। जैसे बच्चे पुरुषों का डाटा नहीं दिया गया तो उनको हम नहीं सोचेंगे, जब अगर दिया गया होगा कि हाँ बुजुर्ग इतने हैं, महिलाएं इतने हैं, बच्चे इतने हैं, तो देखा जाएगा। इसमें सिर्फ दो का वैल्यू है तो दो पे ही काम करेंगे। किसी शहर की महिला और पुरुष को मिलाकर जो टोटल जनसंख्या है उसमें से जनसंख्या पुरुषों की दी गई है और महिलाओं का प्रतिशत दिया गया है। हम जानते हैं कि अगर दो ही बंदे हैं और टोटल 100% होगी, तो दो बंदों में अगर हम बांटेंगे, महिलाएं यदि 30% हैं, अगर मैं महिलाओं को 30% लेता हूँ, यहाँ पे इनकी 30% है, तो ये हम जानते हैं कि टोटल 100 होता है। तो आप समझ सकते हो कि पुरुष वाले कितने हो जाएंगे, तो पुरुष आपका 70% हो जाएगा। अच्छा 70% हो जाएगा टोटल, तो जिसकी आपको जिसकी वैल्यू दी है उसका परसेंट देखिए, वैल्यू हमको पुरुष की दी है ना, तो पुरुष की वैल्यू जो दी है तो आप कह सकते हो कि 70% बराबर हमको 5600 दिया है। 5600 दिया है, 1% की वैल्यू निकाल लो, 7 8 56 है ना, डबल जीरो, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, अर्थात आप कह सकते हो कि 1% बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो 100% टोटल पूछा है, तो 100% में आप अगर 100 से इधर गुणा करोगे 100 बनाने के लिए तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100। अच्छा इधर गुणा करेंगे तो आप इधर भी गुणा करोगे 100 से, इधर 100 से गुणा करो कितना हो जाएगा,
यह आपका 8,000 हो जाएगा, अर्थात जो टोटल जनसंख्या हो जाएगी वह 8,000 हो जाएगी। आपको यह अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दूसरी तरह समझ लीजिए। हम देखें, हम जानते हैं कि कुल जनसंख्या x है, ऐसे मान लो कुल जनसंख्या x है, तो x का x में इसकी जिसकी वैल्यू दी है, देखिएगा कुल जनसंख्या x है तो x में 30% आपको महिला दी है, 30% महिला दी, 70% पुरुष हो जाएंगे, तो x का 70% आप पुरुष निकाल लीजिए। 70% पुरुष, अगर परसेंट लगाओगे तो 100 लगा देंगे, 100 लगाओगे तो 70/100 बराबर कितना हो जाएगा 5600। एक्स की वैल्यू अब निकल आएगी, काटो, 7×8 = 56, 8 ये 1 शून्य भी कट जाएगा, अर्थात 80 हुआ। तो x बराबर अब 80 और गुणे आपका 100 हो जाएगा। अब तो आ गया आपका 8,000, ऐसे निकाल लीजिए। ये भी चीज़ें वही हैं और यह भी चीज़ें वही हैं, ट्रिक अलग अलग है, जैसे दोनों समझ जाओ जिस प्रकार से, वैसे आप हल कर सकते हो। आशा करते हैं कि बताया गया पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और भी प्रयास करिए, इस पर सवाल लगाइए। इसी तरह प्रतिशत का मामला बहुत आसान है, जैसे जैसे कि आप उनको निकालते रहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर जिसका प्रतिशत दिए, जिसका मान दिया गया हो, प्रयास करिए कि उसका प्रतिशत हम लोग निकाल लें। उसका प्रतिशत पा जाएंगे तो जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे भी हो आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और भी जो इसके टॉपिक हैं हम टाइप वाइज चलेंगे, एक एक करके टॉपिक आपको, जैसे जनसंख्या पर जो सवाल बनते हैं, इस टाइप के सवाल तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सवाल एक तरफ से हर किताब के कराया जा सके, वो मैंने कोई भी टीचर नहीं करवा सकता। इसलिए जो आपको थोड़े थोड़े से आपको एक हिंट टाइप का दिया जा रहा है कि इस पर सवाल बनते हैं, ऐसे लगते हैं। प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए इस तरह से। बाकी जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसमें जो भी वैल्यू अब और भी आती हैं आपकी, जो वो आप किताब से देखिए, किताब से देखने के बाद हल करिए तो बाकी चीज़ें आप समझते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।